आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, लेक्चर नंबर 4 है, समझा ना। यहाँ पर है लेक्चर नंबर 4, यहाँ पर तर हो गया है, ठीक है। चलो, थंबनेल अब अच्छा है ना। एक सेकेंड सुन, बोले थंबनेल तो बहुत अच्छा है लेकिन हम मुंह में अच्छा नहीं है बस। चलो रिमेनिंग मार रहे है गोर ना, सब पसंद कर लेता हमला जाए। चलो, हम थोड़ा सा पहले आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं, कल हम पढ़ाए थे प्रकाश के अपवर्तन। क्या पढ़ाए थे पहले हम? प्रकाश के अपवर्तन सब पढ़ा दिए हैं। कल पढ़ा रहे थे अपवर्तनांक, एक गजोधर। हम लोग कल तुमको हम क्या पढ़ाते थे? प्रकाश का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है बता पहले। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है उसके, देखो किस अपवर्तनांक जो होता है एक माध्यम और किसी दूसरे माध्यम में क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है, समझा। या हम लोग ऐसे बोलेंगे कि कोई एक माध्यम या निर्वात, यानी निर्वात मान लो, या कोई एगो और कांच वाला माध्यम मान लो, ये दोनों के अनुपात कर देगा ना, यही दोनों के अनुपात से क्या होता है जी, अपवर्तनांक निकल जाता है। पार्श्विक हम नहीं बता रहे हैं, पार्श्विक अलग होता है। पार्श्विक होता है उसके लंबवत, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लंब बनता है उसको होता है। हम की कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, देखो हम ये बात कर रहे हैं कि शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य में प्रकाश के चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश के चाल, यानी सीधे यहां देखो सी और बटा में क्या CM। निर्वात में प्रकाश के चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक। की मेरे भाई अच्छा से बैठा करो, काहे हल्ला करता है, तो शांत रहो, समझा। इतना बात हम लोग कल जान गए थे, है ना। फिर अपेक्षित जान गए थे, निरपेक्ष जान गए थे। अब देखो एक बात बताते हैं तुम लोग को, जेकर जितना ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा या गोरा रहेगा, है ना। और जेकर जितना कम अपवर्तनांक रहेगा वो क्या रहेगा? करिया रहेगा, समझा। हाँ, जैसे में देखो आदिल है, रूपेश है, इस सब का अपवर्तनांक क्या है? ठीक है ना। अपवर्तनांक जिसका ज्यादा हो उतना फेयर रहेगा, तुम घोर, है ना। अब हम करिया भाई है, उन्हें काली चरण है, अतनिको काजलो है। इस सब के अपवर्तनांक क्या है जी? लेकिन इस सब में अपवर्तनांक सबसे कम जो है वो करिया भाई के, है ना। देखो एकरों से कम अपवर्तनांक वाला एगो लड़का आया था, है ना, ओकर दम अपवर्तनांक कम था, ठीक है। यहाँ पे सुनो पहले, यहाँ पे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसी का है तो वो आदिल का है, सबसे ज्यादा, है ना। इन लोग से भी ज्यादा अपवर्तनांक उसका है कि ना। तो ये याद रहेगा ना। जैसे में देखो यहाँ पे हीरा, सुनो पहले, अगर हम लोग पदार्थ में जाएंगे तो पदार्थ में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है ना। हीरा का दिखता, हीरा कितना चमकता है ना, है ना। अब उसके बाद देखो, चलो पानी के देखो अपवर्तनांक कम है हीरा से, तो कम न चमकता है जी, है ना, कम चमकता है ना। क्या होता है? तो कम चमकता तो नहीं ना है,
बस इतना याद रखना, जेकर ज्यादा अपूर्णांक ज्यादा चमकेगा। ज्यादा चमकेगा कौन? जेकर ज्यादा अपूर्णांक होगा वो ज्यादा चमकेगा, समझा? ज्यादा चमकेगा, और ज्यादा चमकेगा कौन? जेकर ज्यादा रहेगा अपूर्णांक। कौन है ज्यादा चमकने वाला? कौन है? हीरा। हाँ हीरा पहले। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसका बेटा बेटी मतलब होगा क्या? गोरा होगा? पता नहीं, भगवान से मना गोरा हो जाएगा। चलो कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। देखो अपवर्तनांक जो है हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? हम तुमको अपवर्तनांक कलर निकालने के लिए बताए थे क्या? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, अब बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही ना होता है जिसी का नाम अनुपात, क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, यही ना कहते हैं इसको। शून्य प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर। और सुनो पहले तो हीरा का प्रकाश चाल मालूम होता ना? 5 बता पहले। कांच में प्रकाश की चाल कितना? 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वो होता है उसके में, पानी में, समझा? अब उसके बाद देखो यहां से गया बबुआ घर, जोर से बोला बबुआ। अंग कितना आ गया जी? किलो से किलो 3.2 आ गया ना? कितना हो जाएगा जी? नहीं भाग। हाँ सुनो पहले अनुपात हो। अरे रुको मेरे, हो गया कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो ये अपवर्तनांक किसका है? कालीचरण के है। चलो देखो इधर पहले, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, सुनो पहले, सुनिए आप लोग। नहीं, सबसे कम अपवर्तनांक कोयला का होता है, इतना याद रखना, ठीक है? अरे सुनो ना, क्वार्ज है, क्वार्ज है, क्वार्ज है, कुछ और है, ठीक? अब सुनो, तो ये पूरा याद रखना है ना? केरोसिन का कितना होता है? 1.44, अल्कोहल का 1.36, टार्पिन का कितना? 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड कितना होता है जी? 1.63, बेंजीन का कितना होता है? 1.50, पिघला क्वार्ज कितना होता है? 1.46, वर्फ का कितना होता है जी? 1.31 होता है, क्राउन कांच का कितना होता है? इसके बीच में होता है। तो ये सब याद करके खुद से रखना है, ठीक है? इतना याद रखना है कि सबसे कम यहाँ पर वायु का है और सबसे ज्यादा किसका है जी? ये क्वेश्चन पूछे हुए कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है जी? हीरा का। और ये भी पूछा हुआ है ना, ये भी पूछा हुआ है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, समझा? कोई दिक्कत है? जैसे में ये दोनों भाई में देख लो, छोटुआ के अपवर्तनांक ज्यादा है और बड़का के अपवर्तनांक कम है ना? तो एक सेकेंड, कहना क्या चाह रहे हो? इसी के लिए कहना, ठीक? हाँ ये भी समझ रहा है किसको कह रहा है। अब शांत रहो। देखो अब जो है हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। क्या देखेंगे जी? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तनांक ज्यादा हम जानते ही, तू देखेगा तो हम जानते, तोरे बारे में कह देती है ना लखपति? शांत रहो। तू करिया बाई के आज से नाम रख देते हैं लाखोपति। बस हल्ला नहीं, क्लास करना, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। इधर सुनो पहले, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो
अपवर्तन के दो नियम होता है। एक, अपवर्तन के दो नियम होता है। पहले का कौन होता है, देखो, पहले का लाखोपति पागल है। सुनो पहले इधर ध्यान से दो, ध्यान से देखो। यहाँ पे कुछ विरल माध्यम है, सॉरी यहाँ पर ही नहीं जानना, विरल माध्यम सघन माध्यम नहीं जानना। यहाँ पे जिधर मुड़ रहा है समझो कि वो सघन है, जिधर से आ रहा है समझो क्या है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये वाला अभिलंब है, अभिलंब। ये वाला क्या है जी, ये क्या है, अरे आपतन बिंदु आई को तो है अपवर्तित किरण। हो जाता है, टाइपिंग होता ना है तो स्पेस, सुनो पहले, स्पेस जो होता है, स्पेस मारो ना, स्पेस मारो तो कुछ और ले लेता है, तब गलती होता है। ठीक, जा दो। तो हम आपतन बिंदु लिखेंगे, सही है नहीं? ध्यान से तुम सुनो पहले, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अच्छा बात चल रहा है, उधर अच्छा बात नहीं चल रहा है, इधर देखो शांति। अपवर्तन के जो नियम होता है ना छोटू, ये दो गो होता है, समझा। पहल का क्या होता है जी, देखो यहाँ पे ये एगो तल है, समझा, कैसा तल है, आपतन तल। कैसा तल है जी, आपतन तल। तो ये आपतन तल पर क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही समतल पर होगा। क्या हो जाएगा जी, तीनों के तीनों एक ही समतल पर होगा। इसी को कहते हैं आप क्या है, अब क्या है जी, अपवर्तन का पहला नियम। एकदम सिंपल है, जो प्रकाश के परावर्तन में दूसरा का नियम था वही क्या है यहाँ पे, समझा ना। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है, अभिलंब, और अपवर्तित किरण तीनों जो होगा एक ही समतल में होगा। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत इसमें, बोलो कालीचरण, कोई दिक्कत? लाखोपति 2 सही है। अब इधर देखो पहले, सुनो, पहिलका में तो थोड़ा लोग के दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरका में तो पता कहा हम लड़का सुनो, दूसरका में पता तो हमको कहाँ दिमाग चक्कर याद देगा। तो सब कहे कि हई कोची है, वो हई कोची है, नहीं सही बोला, वो साइन है ना। यानी चिन्ह को, हाँ जो बोला है वो चिन्ह को दर्शाने के लिए है, चिन्ह को, समझा। जया का मतलब साइन। बस हो गई, हम समझ गए। हाँ कहली है, लेकिन कह ना। अब देखो यहाँ पे, हाँ बेवानी हम कर दिए हैं। आई गचिंग टू, तो हर बात आई एम बेवानी करिंग। साथ संदेह चंद रहेगा, एक बार समझ में नहीं आता है, उतना ही बार करो जितना बार चले। चलो इधर सुनो पहले, ई कोण आई हो गया, ई कोण क्या हो जाएगा, सॉरी इधर नहीं, ई वाला ना, ई वाला आर हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है क्या, तुम इसको सिंपल भाषा में भी लिख सकता है ऐसे। क्या लिख सकता है जी, कि आपतन कोण, हाँ आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कहा हम देख के लिख रहे हैं, देखो तो पहले अपवर्तन कोण की
जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात क्या होगा जी, एक नियतांक होगा, नियतांक। ऐसे भी लिख सकता है, या तुम ऐसे भी कर सकता है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के वर्ण विशेष के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा जी, क्या हो जाएगा, एक नियतांक। नियतांक का मतलब होता है क्या, स्थिर। क्या होता है जी, स्थिर, यानी बोले तो फिक्स। क्या बोलते होता जी, बोले तो फिक्स। बोले तो आप नहीं गांधी, आप उनका वो भाई था जो अंग्रेजों की क्या लगा दी, वो हाथ लगा दी, है ना, नहीं समझा है। बस एक में सुनो, खाली एक लड़का सुनो, बोले सुनो। स्थिर का मतलब समझता है, निश्चित, एकदम फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। यही बात यहाँ पे है। जो आपतन कोण की जया, जया का मतलब जो साइन रहेगा ना आपतन कोण का, आपतन कोण का जो साइन रहेगा यानी चिन्ह रहेगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे मैं हमको बताओ पहले, आपतन कोण का चिन्ह क्या है, आई। क्या ये कभी बदलेगा, क्या ये आर हो सकता है, आर इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट लोग इसी को लिए हैं, और जो साइंटिस्ट उपयोग करता है वही हम लोग उपयोग करते हैं। ये ठीक से नहीं, वैसा ही हाँ, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, वैसा नहीं होता है, इसी तो यहाँ बोला गया है। सुनो बे, अब सुनो उसके बाद, साइन का मतलब, चिन्ह का मतलब समझ रहा है ना, पीछे खत्म करो, जो हुआ से खत्म, का हुआ पीछे। सुनो पहले, कहा जाता है कि पिछला जिंदगी में क्या हुआ या बचपन में क्या हुआ उसको क्या फायदा है, उसको याद रखो जो अभी आने वाला है। तो आने वाले को याद रखो ना, क्या पीछे में तुम जा रहा है। देखेंगे तो इधर क्या, इधर देखो, देखेंगे इधर पर देखो, ध्यान से अंदर खींचेंगे ज्यादा। सुनो इधर क्या है जी, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है कि नियतांक होता है। क्या होता है जी, एक नियतांक होता है, यानी कहेंगे कि इसका साइन, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन क्या हो जाएगा जी, एक नियतांक होगा, या चाहे यहाँ पर क्या लिख दो, स्थिर होगा। यही हो जाता है क्या, ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण का, सॉरी अपवर्तन का दूसरा नियम। क्या बोलते हैं इसको जी, अपवर्तन का दूसरा नियम। कोई दिक्कत, बस याद रखना है कि साइन कभी भी बदलेगा नहीं, बस यही याद रखना है, ठीक है। बस आपतन कोण का जो साइन है, अपवर्तन कोण का जो साइन है, वो दोनों क्या रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, समझा। यही होता है क्या, साइन आई इक्वल टू साइन आर क्या होता है कि स्थिर बोलो, या तुमको ऐसे बोल दो, साइन आई साइन आर क्या होगा जी, एक नियतांक होगा, नियतांक होगा। अपवर्तन, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा जी, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया ना, सिंपल है। पहलका क्या है, तीनों क्या रहेगा, आपतन, आपतन सॉरी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, और अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण क्या रहेगा, तीनों एक ही समतल पर रहेगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया क्या हो जाएगा, एक नियतांक होता है ना। यही होता है अपवर्तन के दूसरा नियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं जी स्नेल। जो अपवर्तन के दूसरा नियम है ना, सुनो पहले, अगर तुमको कह दिया जाए कि स्नेल का नियम क्या है बताएं, है ना, तुमसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो क्या लिख देना है, जो अपवर्तन के दूसरा नियम हम पढ़े ना, वही वाला को लिख देना सेम टू सेम, कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया
क्या होता है जी, एक नियतांक होता है। यही क्या कहलाता है जी, स्नेल का नियम होता है। समझा? यहाँ पर देखो दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे कहने का, नियतांक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू। म्यू किसका सूचक है, अपवर्तनांक का है। किसका जी, अपवर्तनांक का है। समझा? तो यहाँ पे अगर हम आगे में बढ़ा देंगे ना तो जाएगा कंफ्यूजिया, इसलिए कि यहीं पर छोड़ दो। क्या हो जाएगा, बस इतना ही जानो क्या है कि नियतांक है, ठीक। अब उसके बाद देखो स्नेल का नियम, स्नेल का नियम अभिलंब की दिशा में आपतन के लिए लागू नहीं होता है। याद रखना, ये कब लागू होगा जी, स्नेल का नियम या अपवर्तन का जो नियम है, स्नेल का नियम कब लागू होगा, जब कोई आएगा, तिरछे प्रकाश आएगा ना, तब इस पे लागू होता है। समझा? हाँ, अगर ये तिरछे जो प्रकाश आ रहा है ना, इस पे लागू होता है। कभी भी अगर ये लंबवत आएगा ना, ऐसे अगर प्रकाश आएगा तो इस पे क्या होता है, स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये हम बताए हुए हैं, ये हम तुम लोग को पिछले वीडियो में, यानी पहले के मतलब जो वीडियो था ना, हल्का वीडियो में हम क्या किए हुए हैं, बताए हुए हैं। समझा कि पहला क्या है, देखो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। तो देखो कोई भी अगर हम लोग बाल्टी में रखें सिक्का को, बाल्टी में अगर सिक्का रखते तो ऊपर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है जी, ऊपर। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, देता है कि नहीं। क्या होता है कि ये देखो प्रकाश जो पानी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एगो हम क्या करते हैं, एगो तिरछा क्या करते हैं, छड़ रख देते हैं। क्या रखते हैं जी, तिरछा एगो छड़ रख देते हैं। अब मुरल उड़ल नहीं, मुड़ा हुआ नहीं, एगो सीधा छड़ ले लेंगे, एगो कटोरी में क्या करेंगे ना, चाहे कटोरी में या बाल्टी में क्या कर देंगे, उसको तिरछा ऐसे रख देंगे। समझा? यहाँ से देखने पर कौन बेचल है जी, आए लाखोपति टू है। तो देखो यहाँ पे लाखोपति दू बैठल है। समझा? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि तुमको क्या दिखेगा जी, ये जो छड़ तुमको दिखेगा वो टेढ़ा दिखेगा। समझा? क्यों टेढ़ा दिखेगा, देखो कहाँ है वो, हम नहीं बोल रहे हैं। और ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तुमको लगेगा ना कि और ऊपर से तुमको दिख रहा है। जैसे मैं देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो लाखोपति दू है वो क्या जी, यहाँ पे क्या होगा ना, इसको लगेगा ना, यहाँ पर देखो ये प्रकाश, सुनो पहले ध्यान से, ये वस्तु से प्रकाश टकराएगा। ये कौन सा माध्यम पहले बताओ, सघन माध्यम है ना। तो सघन माध्यम से देखो क्या होता है कि अगर सघन माध्यम से प्रकाश अगर यहाँ से निकलेगा तो किधर की ओर भागेगा जी, देखो ये अभिलंब है, क्या है जी, अभिलंब है, तो किधर की ओर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा ना, अभिलंब से दूर भागेगा है ना, रहेगा भागेगा। अब उसके बाद देखो ये वाला जो किरण है ना, तो ये आंख को लगेगा कि ये जो वस्तु है यहां तक नहीं है, यहां तक नहीं है, इसको क्या लगेगा कि ये यहीं तक है। क्यों, क्योंकि ये जब देखेगा ना तो ये इसको हल्का उठा हुआ ऐसे दिखाई देगा। समझा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है जी, अगर कोई छड़ को अगर हम लेते हैं, अगर उसको रख देते हैं तिरछा करके, तो क्या दिखता है, हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर यही छड़ को सीधा रख देते तो क्या होता, यही छड़ को अगर हम सीधा रख देते तो क्या होता, तो हमको ये कोई एकरा पे कोई मतलब मुड़ाओ चाहे कोई अपवर्तन एकरा में होता हुआ नहीं दिखता। समझा? क्या कुछ भी रखो, अगर यहाँ पे लंबवत अभिलंब के जैसा रख देगा ना, यानी एक जो देखो ये आपतन जो तल है एक से 90 डिग्री कोण बना के रख देगा ना, तो एकरा में कोई तुमको मुड़ाव नहीं दिखेगा। समझा? बस एकरा में यही वो लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यही कारण है कि मतलब अगर हम लोग जो क्या करते हैं उसको तुम लोग को हम बताए थे कि अगर पानी में रख के पैर जो है ना बैठ जाएगा ना, तो तुमको पैर हल्का मुड़ा हुआ दिखेगा और हल्का मोटा दिखता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है। ठीक, अब देखो ये बाल्टी वाला भी तुमको हम बतलाए थे,
बतला थे ना कि सिक्का क्यों मतलब ऊपर उठता है। या कभी कभी तुम देखेगा ना, कभी कभी तुम देखेगा कि बाल्टी में रखा हुआ, चाहे बाल्टी में कोई सिक्का नहीं है, बाल्टी में कोई सिक्का भी नहीं है, फिर भी इसका जो तल है ना ये ओरिजिनली से उठ के ऊपर दिखता है। क्या दिखता है जी? ओरिजिनली से उठ के ऊपर दिखता है। क्यों? जब हम क्या बतलाएं कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में क्या होगा जी, प्रकाश अगर जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, वो अविलंब से दूर भागेगा, है ना। और जब इसको अविलंब से दूर भागेगा ना तो इसकी जो आंख है इसको क्या करेगा जी, ये तल नहीं दिखाई देगा, समझा। इसको लगेगा कि क्या है, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, समझा। कभी कभी नहीं, हमेशा दिखाई देता है, गौर से तुम देखना। और यही क्या है जी, यही सिक्का वाला में है। अगर मान लो कि यहाँ पर सिक्का रहता तो क्या होता है, सिक्का कहाँ दिखाई देता, यहाँ पर दिखाई देता। ये सब क्या हुआ है, ये सब बताया गया है, ये सब तुमको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है जी, अब है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। बता पहले, प्रिज्म में कई गो तल होता है? क्या? नहीं, देखो, एगो यहाँ हो गया, दो गो, तीन गो, एगो नीचे हो गया, चार गो, एगो का पीछे हो गया, है ना। क्या समझा? तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, और एगो क्या हो गया यहाँ पे, एगो नीचे जो बेस होता है ना, बेस वो वाला हो गया, और एगो को पीछे में है, समझा। तो याद रखना कै गो होता है, सब मिला के 5 गो होता है, ठीक। क्या कितना होता है? 5 गो। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है, समझा। लगभग 21 या 22 में पूछा गया है कि प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से मिलके बने होते हैं। तो कितने से मिलके बनते हैं जी? तो 5 गो से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देना, जाना स्कूल ना।